तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। जैसा कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आज की क्या स्थिति परिस्थिति है, बिल्कुल अभी लगभग भाई 4-5 घंटे पहले इस मुद्दे पर हमने एक वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया, जिसमें जो भी आपके डाउट्स रहे भैया उसे मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अभी कुछ देर पहले एक सूचनाएं हमें मिली है डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। बिल्कुल दिमाग में आया कि नहीं, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से उस सूचनाओं को बताया जाए, है ना। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में हम लाइव भी रहेंगे आपके बीच में चैनल पर, ठीक है। आप चैनल के माध्यम से या लाइव के माध्यम से अपने आप उस डाउट्स को भी पूछ सकते हैं जो भी आपके डाउट्स बन रहे हैं, ठीक है। यहां देख सकते हैं लिखा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज, 3 नवंबर को बड़ी बैठक। बिल्कुल आप सभी को पता है मामला आपका जो डीएलएड एडमिशन का है भैया वो कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है ना। और जब से आपके मामले जो है कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, लगातार आपके डाउट्स भी बने हुए हैं। और मैं भी आपको बता रहा हूं भैया, अगर कोई भी मामला आपका कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है तो जाहिर सी बात है उस मुद्दे पर कुछ कह पाना बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो उसी के बीच में देख सकते हैं 3 नवंबर को क्या कुछ मीटिंग आपके बीच में होने वाली है, ये आज की सूचनाएं हैं भैया, ठीक है। और मैंने इसके पहले जो वीडियो आपके बीच में दिया था उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि मंडे को अधिकतर चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कुछ आगे होने वाला है ना। तो बिल्कुल इस पर हम आपसे बात करेंगे। देख सकते हैं सत्र सोने की संभावनाएं, क्या वाकई में यार आप परेशान हैं, हैरान हैं, क्या आपका वाकई में सत्र कहीं सोने तो नहीं होगा? क्योंकि आप पिछले कई महीनों से डीएलएड का इंतजार कर रहे थे। और मैं आपको पता है, अगर मैं आपको बताऊं तो टीचर्स बनने के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की योग्यता आपकी है, ठीक है। अगर आप पीआरटी तक के टीचर को बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से डीएलएड की डिग्री सबसे बेस्ट मानी जाती है ना। और आगे देख सकते हैं इसकी क्या सच्चाई है, मैंने आगे देख सकते हैं लिख रखा है, ठीक है। और यहाँ कोर्ट की इस अपडेट क्या है और दोबारा आएगा फॉर्म 12वीं पास आवेदन। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सॉरी, चलिएगा यहां देखिएगा 3 नवंबर की जो मीटिंग है, जो परीक्षा नामक प्राधिकारी के द्वारा कराई जा रही मीटिंग, उस मीटिंग में मैंने आपको भैया यही चीज बताया है। मीटिंग इसी मुद्दे पर होगी कि इसके पहले, ठीक है, लगभग 30 तारीख के डेट में अपील करने की जो चीजें थी वो क्लियर होने वाले थे कि अपील में हमें क्या कुछ करना है। लेकिन 3 नवंबर को चीजें क्लियर नहीं हो पाई। और अगर हम आपको बताएं, मैंने परसों नरसों के डेट में ये चीज को बता दिया था कि 30 तारीख को अपील की जाना था, लेकिन अपील 30 तारीख को नहीं हुआ, ठीक है। अब इस पर एक बड़ी मीटिंग आपकी 3 नवंबर को होनी है कि हमें अपील कैसे क्या करना। देखिएगा अगर इस पर हम फैक्ट आपको बताएं, ठीक है, तो मामला क्या चलेगा। देखिएगा इसमें स्पष्ट तरीके से अगर हम बताएं, कुछ लोग बड़े ही जानकार लोग चैनल पर कमेंट करते हैं, ठीक है, कि भैया आपको नहीं पता है, तमाम तरह की चीजें आती हैं, लेकिन मैं हर किसी चीज को नजरअंदाज करता हूं, ये मेरी हैबिट बन चुकी है ना। उनको ये वो कह रहे थे कि अब की बार 12वीं को मौका नहीं मिलेगा। देखिएगा मैं दावा करता हूं यार, ठीक, अभी तक तो मैं भी आपसे कह रहा था कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन आपने देखा था कि परीक्षा नामक प्राधिकारी या कोई किसी भी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो कोर्ट के फैसले को टाल सके, ठीक है। कोर्ट का फैसला बिल्कुल अंतरिम होता है। हाँ, इसके खिलाफ अगर ये अपील दर्ज करते हैं, जो इनकी 3 नवंबर को इसी चीज पर मीटिंग होगी कि अपील में हमें क्या कुछ करना। अगर ये अपील 3 नवंबर की जो मीटिंग है उसमें ये फैसला होता है कि चलिए हम लोग अपील दर्ज करते हैं, है ना, तो जो है कुछ इस पर मामले और आगे बढ़ेंगे। अगर अपील दर्ज करते हैं तो ठीक है, नहीं दर्ज करते हैं तो इनको 12वीं पास के लिए मौका अब की बार देना पड़ेगा। आप लिख लीजिए, ठीक है। जो भी चीजें हैं वो परीक्षा नामक प्राधिकारी के हाथों में है। बट ऐसा नहीं ये अपील दर्ज करते हैं भाई, जो हमारी एनसीटी बनी हुई है उसकी जो गाइडलाइंस ये कहती है कि नहीं, डीएलएड के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं ही है ना। लेकिन अब ये ग्रेजुएशन इन्होंने जो है 1997-98 के पहले हाई इंटर हुआ करता था, ठीक है, लेकिन उसके बाद से इन्होंने इस जो है फैसले को लाया कि नहीं चलिए हम ग्रेजुएशन के तहत कराते। लेकिन और भी राज्य को आप देखिए भाई, जो डीएलएड आप करवा रहे वही डीएलएड वो भी करवा रहे हैं, ठीक है।
आपके डीएलएड में और उनके डीएलएड में कोई अंतर नहीं, बस महज अंतर है तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन का। बिहार चले जाइए, राजस्थान चले, किसी भी स्टेट में आप जाइए, हर जगहों पर डीएलएड आपका इंटर लेवल पर ही है। सिर्फ अकेला आपका यूपी है जहां पर ग्रेजुएशन लिया जा रहा है। इसी चीज को लेकर यशांक खंडेलवाल एंड 9 सदस्यीय टीम ने याचिका दायर किया, जिसमें फाइनल उनकी विजय भी हुई, ठीक है। और कोर्ट का आदेश भी है कि नहीं 12वीं को एलिजिबल किया जाए। लेकिन एलिजिबल कैसे किया जाता, जब मामला आपका काफी आगे निकल चुका था, नोटिफिकेशन आ चुका था, सब कुछ प्रोसीजर हो रहा था, ठीक है। तो बीच में ये हो पाना थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, जितनी फैक्ट सूचनाएं मैं चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, उतना कोई देता नहीं होगा भैया, चाहे आप कितना भी मुझे कुछ कहिए, ठीक है। क्या ही बताए, मैं आपके हाथ को, आपके कमेंट को नहीं पकड़ सकता, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें जब हमें होती हैं कि आप जब ऐसे तैसे कमेंट करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को अजीब लगता है, और कोई बात नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 नवंबर का दिन आपके लिए बड़ा होने वाला है। क्या होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। रही बात, जो लोग कह रहे हैं यार इस चीज की अफवाह बनाकर उड़ा रहे हैं कि सत्र शून्य होने की संभावना है, अगर हम इनको बताएं यार ऐसा नहीं कहते हैं, ठीक है, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया ध्यान दीजिएगा यार, ये कहीं से पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं कि आपके सत्र शून्य होंगे। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि अगर हम इसके संदर्भ में आपको फैक्ट बताएं, यार मुझे बताओ किस आधार पर आप कह सकते हो कि सत्र शून्य होगा? आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब मुझे बताओ आवेदन सब कुछ यार हो चुका है, ठीक है, अब कोर्ट के चक्कर में मामला हमारा पेंडिंग में है, तो ये कह पाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल है। ये महज एक अफवाह है, इसकी सच्चाई तो यही है, ठीक है। आपको डराया जा रहा है, ठीक है, इसलिए आप कतई किसी की बातों में मत आइएगा। ऐसा नहीं कि आपका सत्र शून्य होगा, किसी भी आधार पर मैं चैलेंज करता हूं आपका सत्र शून्य नहीं होगा, है ना। इसलिए कतई किसी की बातों पर आप विश्वास मत करिए, जो भी होगा मैं आपको चैनल पर बताऊंगा यार, है ना। बाकी सत्र आपका शून्य नहीं होगा, आप इस चीज को लेकर डरिएगा मत, बिल्कुल, ठीक है। आज नहीं तो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद एडमिशन होगा, लेकिन होगा जरूर, ये क्लियर है एकदम, ठीक है। इसमें मैं 101% दावा करूंगा एडमिशन होगा आपका। जो लोग कह रहे हैं सत्र शून्य, उनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए, नजरअंदाज कर दीजिए, है ना। इसलिए परेशान मत होइए आप। बाकी यहाँ कोर्ट केस का जो मामला है वो तो कोर्ट केस में चल ही रहा है, ठीक है। वो 3 तारीख की चीजें हमारे लिए अहम होने वाली है, जो भी होगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बताऊंगा। रही बात दोबारा आवेदन की, अभी ये चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, लोग अफवाह बनाकर उड़ा रहे हैं कि नहीं अगर 12वीं को जो है एलिजिबल किया जाता। भाई देखिएगा, अगर 12वीं को एलिजिबल किया जाता है तो मामला कुछ न कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, ये सच्चाई है ना। लेकिन अब जो लोग आवेदन कर दिए उनके साथ क्या बिहेव होता है, जो नहीं किए हैं उनके साथ क्या होता है, अभी तो इतने पहले से इस चीज को कह पाना मेरे लिए भी दिक्कत का विषय है ना। इसलिए इस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, दोबारा आवेदन होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर जैसे मैटर आज है उसी तरह से कल भी रहता है, मींस आवेदन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, तो जाहिर सी बात है आपका आवेदन दोबारा नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता कंडीशंस बन जाती है कि चलिए हम 12वीं को एलिजिबल करते हैं, तो कुछ न कुछ डेट में एक्सटेंड जरूर होगा और दोबारा आवेदन हो सकता है। लेकिन अभी से इस चीज को आप छोड़िए, ठीक है, इसके चक्कर में आप मत रहिए, दोबारा से आवेदन होगा। लोग यहां तक कि यार मेरिट वगैरह भी बता दे रहे हैं कि चलिए अगर 12वीं पास होगा तो कैसे होगा। मुझे बताओ, आप जरा सा विचार करें, आपके अंदर उतना कॉमन सेंस है, अभी अगर जो चीजें पहली बार हो रही हैं, भैया 12वीं पास अगर मेरे यहां पहली बार हो रहा है तो आप किस आधार पर मेरिट बता रहे हो, बताओ हमें। जो चीजें नहीं है, यहां तक कि इसके संदर्भ में पीएनपी को नहीं पता कि हम कैसे कराएंगे, इस पर एक बड़ी मीटिंग बैठेगी अगर ये 12वीं एलिजिबल होता है, ठीक है, इस पर एक बड़ी मीटिंग होगी, कैसे क्या जियो तैयार करना है, क्या कुछ करना है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। अब वहीं से आप नहीं बता सकते हैं, है ना, इसलिए आप इसको भी छोड़िए, ठीक है। लेकिन भैया पॉसिबिलिटी जरूर है, ठीक है, उम्मीदें बन रही हैं, लेकिन पीएनपी की तरफ से कोशिश जरूर है कि इनको अब की बार तो नहीं किया से, अगली बार देखा जाएगा। जो भी होगा बातें 3 तारीख की हैं, क्लियर होंगी, मैं आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल फैक्ट जगहों पर जुड़े, आपको कहीं किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।